तो हमारा आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अलग अलग शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर होंगे और उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमको स्टडी करना है अपने अगले आर्टिकल पे। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी करना है। और आपको तो पता ही है चुंबकीय क्षेत्र में क्योंकि सदिश राशि है तो दो चीज़ें हैं, परिमाण भी है और उसमें डायरेक्शन भी है। परिमाण को हम लोग बाद में लेते हैं, पहले हम उसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा स्टडी करना चाहते हैं ज़रा। और बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अच्छे से इसको आप देखिएगा। सबसे पहले मैं स्ट्रेट कंडक्टर लेता हूँ। नंबर 1 पे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक सीधा धारावाही चालक है। तो सीधे धारावाही चालक में की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन, जैसे कि मैंने बोला हम मैग्नीट्यूड को बाद में लेते हैं, पहले डायरेक्शन जरा हम उसकी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक सीधा धारावाही चालक है जैसे इस तरह से, और इसमें ऐसा करंट फ्लो हो रही है, मैंने मान लिया करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर इस कंडक्टर में है, जो कि एक स्ट्रेट भी है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी वो हमको चेक करना है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि ये है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लिया कि सीधा धारावाही चालक है, और ये भी हम मान लेते हैं कि इसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। याद रखिएगा, जब हमने बायो-सेवर्ट का लॉ पढ़ा उस समय करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का एक रूल बताया गया था। आपको याद है क्या रूल था वो? दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या होता था उसके नियम के मुताबिक? मुझे अपने दाहिने हाथ का यूज करना है पहली बात तो, और इसको ऐसा फैलाना है कि सभी उंगलियां और अंगूठा परस्पर कैसे रहें, लंबवत। उसके बाद अंगूठे को किस दिशा में कर देना है? करंट की डायरेक्शन पे, और उंगलियां उस बिंदु की तरफ करना है जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगानी है। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी? हथेली के लंबवत और धक्का देने की दिशा में होगी। अब देखिए, हथेली के लंबवत, ये भी हथेली के लंबवत है, ये भी हथेली के लंबवत है, लेकिन धक्का देने की दिशा ये वाली नहीं है। ऐसे तो हम किसी चीज़ को पुश नहीं करते ना, धक्का तो ऐसे ही करके देते हैं, जब भी किसी चीज़ को धक्का देते हैं ऐसा देते हैं। तो ये धक्का देने की दिशा है। उस समय ये डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब ये धारावाही चालक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, और मैंने आपसे पूछा कि जरा इस जगह पर इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पर, उसकी डायरेक्शन बताइए। अगर मैं इसमें यहां पर पूछूं, आप इसी से देख लीजिए, फिर आपको पूरा अंदाजा मिल जाएगा। तो ये एक धारावाही चालक है, और अब आपको याद है कि धारा किस तरफ बह रही है? नीचे से ऊपर की ओर करंट इसमें फ्लो हो रही है। और मैंने पूछा कि इस जगह पर मुझे बताइए, इस करंट की वजह से यहाँ पर जो भी पॉइंट है, यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप क्या करेंगे? दाहिने हाथ को ऐसा फैलाएंगे, अंगूठा किस तरफ कर देंगे? करंट की डायरेक्शन पे। तो करंट नीचे से ऊपर है, हमने ऐसा कर दिया। उंगलियां किस तरफ करनी है? उस तरफ करनी है जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम करनी है। तो यहां पर मालूम करनी है, हमने ऐसा कर दिया। अब आप देखें, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में आ गया, उंगलियां उस तरफ इंडिकेशन दे रही हैं जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम करनी है। इतनी बात समझ आई आपको? अब क्या करना है? हथेली के लंबवत दिशा होगी, तो हमने ये हथेली के लंबवत बना ली डायरेक्शन। हथेली के लंबवत ही है और धक्का देने की दिशा में है। हथेली के लंबवत हम ऐसा भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसा हमको नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि ये धक्का देने की दिशा नहीं है। धक्का देने की दिशा किधर है? इधर। तो हमने ऐसा बनाया और ऐसा हाथ को सेट कर दिया करंट की तरफ अंगूठा।
अब आप देखें इस बिंदु पर ये जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आ रही है, ऐसी डायरेक्शन आ रही है। समझ आया? अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए इस जगह पर, तो आप मुझे क्या बताएंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाइए। फिर से आप हाथ को सेट करिए, अंगूठा करंट की तरफ, उंगलियां उस तरफ जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगानी है। और इस बार देखिए ये किस तरफ डायरेक्शन शो कर रही है, अंदर की तरफ। देख रहे हैं आप? इस जगह पर बताइए क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। फिर से हमने वही काम किया, कंडक्टर वैसा ही है, अंगूठा हमने ऐसा सेट किया, ऐसे। अब आप देखें किस तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है। इस जगह पर बताइए कहां पर होगा, किधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कैसे हाथ को सेट करेंगे आप? अंगूठा किस तरफ रखना है? करंट की डायरेक्शन पे। और उंगलियां किस तरफ रखनी है? उस बिंदु की ओर। तो मैंने यहां पर पूछा है बगल में इसके इधर, क्या कैसे सेट करेंगे हाथ को? ऐसा सेट करेंगे। नहीं समझ आ रहा है आपको? आ रहा है ना? तो आपने क्या देखा, यहां पर डायरेक्शन कैसी थी? ऐसी। यहां पर डायरेक्शन कैसी थी? ऐसी। यहां पर डायरेक्शन कैसी मिली? ऐसी। और यहां पर डायरेक्शन कैसी मिली? ऐसी। कुछ समझ आ रही है आपको? अब इसको मैं ऐसे ही रखता हूं लंबवत, ऐसी डायरेक्शन, यहां पर ऐसी डायरेक्शन, यहां पर ऐसी डायरेक्शन, यहां ऐसी डायरेक्शन, और इधर आएंगे ऐसी डायरेक्शन, फिर इधर आएंगे ऐसी डायरेक्शन। ये क्या है? ये कैसी डायरेक्शन है? ये कैसा बना रहा है? सर्कल, वृत्ताकार नहीं दिख रहा है आपको? तो ये वृत्त बन रहा है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीधा धारावाही चालक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? वृत्ताकार। ये बात समझ में आ गई? और वृत्ताकार में भी अगर करंट इधर से ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसा वृत्ताकार। देख रहे हैं? अच्छा, यही करंट आप थोड़ा जरा नीचे की ओर फ्लो करवा के देख लीजिए एक बार, और फिर अपने हाथ को सेट करिए। आप कैसे सेट करेंगे? अंगूठा कैसा सेट करना है? करंट की डायरेक्शन पे। तो इस बार करंट ऐसा सेट करना चाहिए मुझे, या ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए, क्योंकि करंट नीचे की ओर है। तो मैंने इस तरह से हाथ सेट कर लिया। अब इस पर मैंने लंबवत ऐसे बनाया, किधर की तरफ आ गया? ऐसे आया। यहां पर डायरेक्शन ऐसे आएगी और ऐसे। तो अगर यहाँ इसकी वजह से मैं देखूंगा जिसमें ऊपर से नीचे की ओर करंट फ्लो हो रही है, तो करंट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे आ रही है? ऐसे है। तो अभी भी वृत्ताकार ही, पर डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गई है। तो हमने करंट की डायरेक्शन भी तो चेंज की है। बात समझ में आई आपको? तो ये इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाते हैं। फिर से याद करिए, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। सबसे पहली चीज, अगर धारावाही चालक सीधा चालक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? वृत्ताकार। अगर धारा ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है तो वो वृत्त कैसा होगा? ऐसा, इस तरह का। करंट नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र अभी भी वृत्ताकार होगा, लेकिन ऐसा होगा। देख रहे हैं आप? हमने क्या किया ना, ये बार बार ऐसा काफी कठिन लगता है मेरे को कि ऐसा अंगूठा सेट करते हैं, फिर ये ऐसा एक पेन बैठाते हैं और उसकी मदद से ऐसा देखते हैं हम डायरेक्शन। हमने इसका एक बड़ा आसान सा रूल ही बना लिया सीधे। क्या रूल बना लिया हमने? कि करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, और मेरे से किसी ने पूछा, प्लीज टेल मी दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो हमने क्या किया? पेन एन फंसाया ही नहीं हमने इस बार। बस बड़ा सिंपल सा तरीका अपनाया, अंगूठे को ऐसा सेट किया और ऐसा उंगलियां मोड़ दिया। फिंगर्स को हमने ऐसा क्या कर दिया? फिंगर्स को ऐसा टर्न कर दिया हमने। अब आप देखिए, वही डायरेक्शन तो आ रही है। देखो यहां पर ये डायरेक्शन आ रही कि नहीं आ रही? और अगर हम फिंगर को मोड़े दे रहे हैं तो भी तो वही डायरेक्शन आ रही है। तो हमने पेन फंसाने वाला झंझट ही खत्म कर दिया। हथेली पर लंब बनाने का हमने जो प्रॉब्लम होता था उसको दूर कर दिया। कैसे उसको हम डील कर लिए हम लोगों ने?
हमने उसको ऐसा किया कि जिस बिंदु पर भी आपके बाद कोई भी मेरे से पूछता है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, मैं करंट की दिशा में अंगूठा रखता हूं, उंगलियां ऐसे मोड़ देता हूं, मुझे पता चल जाता है दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस रूल को हम बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। कर्ल क्यों? कर्ल का मतलब मुड़ना, तो ऐसा हम राइट हैंड सेट करते हैं और मोड़ देते हैं। सो दिस इज राइट हैंड कर्ल रूल। बड़ा आसान हो गया अब तो मेरे लिए। किसी ने बोला ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें ऊपर से नीचे की ओर करंट फ्लो हो रही है, सो प्लीज टेल मी दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। व्हाट विल यू डू? अभी आप क्या करना चाहेंगे? तुरंत करंट की डायरेक्शन में अंगूठा सेट करिए और उंगलियां ऐसा मोड़ दीजिए। अभी पता लग गया किधर की तरफ होगी डायरेक्शन, ऐसा समझ आ गया। तो ये हथेली पर लंबवत ना, अभी आपने देखा जब मैं बनाता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था ऐसे। अभी मुझसे आप कहीं पर भी पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझसे यहाँ पूछेंगे, मैंने ऐसा सेट किया और उंगलियां ऐसा मोड़ दिया। यहाँ पर पूछिए, अंगूठा सेट किया, उंगलियां मोड़ दिया। आप यहाँ पर पूछिए, अंगूठा ऐसा सेट करेंगे, उंगलियां ऐसा मोड़ देंगे, ये डायरेक्शन आ जाएगा। तो सीधे धारावाही चालक में की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का हमने कौन सा बड़ा इजी तरीका अपनाया, एडॉप्ट कर लिया, और वो तरीका था हमारा राइट हैंड कर्ल रूल। कैसे उसको यूज करते हैं? करंट की डायरेक्शन में क्या करना है? अंगूठा सेट कर देना है और इसके बाद अपनी फिंगर्स को मोड़ देना है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर फिंगर इधर मोड़ना है कि इधर मोड़ना है? इधर मोड़ भी तो नहीं सकते, तोड़ देंगे तभी मुड़ेंगी, तो जिधर मुड़ेंगे उधर ही मोड़िए। फिर आप समझ रहे हैं? बस ऐसा थम्स अप बनाइए, करंट की तरफ अंगूठा, नीचे करंट हो तो ऐसा बनाइए। ठीक है, समझ आया सभी को? ओके। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज मुझे बताइए, ये जो एक करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रही है। ठीक है, मैंने यहां पर डायरेक्शन भी दिखाया करंट का। तो बताइए मुझे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस बिंदु पर, अरे समझ नहीं आया आपको? ऐसा है, ऊपर की तरफ करंट जा रही है, ऐसा हमने अंगूठा सेट किया, उंगलियां ऐसा मोड़ दिया। कैसा इंडिकेशन आ रहा है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर मैं इस जगह पर पूछूंगा आपसे तो फिर आप क्या बताएंगे? फिर भी आपको वही करना है। आप भी देखिए, ऐसा कर दिया, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। समझ आ गया अब आपको? तो सबसे पहला पॉइंट जो हम नोट करना चाहेंगे वो इसमें से ये नोट करना चाहते हैं कि सीधे धारावाही चालक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कैसा बनता है? वृत्ताकार बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमको यही नोट कर लेना चाहिए। सीधे धारावाही चालक के कारण सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। ये आप याद कर लीजिए पहला पॉइंट, तो कि वो एक सर्कुलर फॉर्म में आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर हमने जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर बनेगा, हमको मालूम हो गया अब तो। और अब हम अगर इसको बनाना चाहें तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ वृत्त ऐसा बनेगा चुंबकीय क्षेत्र का। अब इसमें हम एरो किधर की तरफ लगाएं? बताइए, ये एरो मुझे ऐसा लगाना चाहिए या एरो मुझे ऐसा लगाना चाहिए? 1 या 2, कौन सा एरो लगाएं? 1 नंबर एरो लगाना चाहिए
क्योंकि कंडक्टर ऐसा है, ऐसा हम फिंगर्स अंगूठा करेंगे, ऐसा उंगलियां मोड़ देंगे। बड़ा इजी हो गया अब तो हमारे लिए। तो ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। यहां पर कैसा होगा? ऐसा अंदर जाते हुए। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहां पर कैसा होगा? ऐसा बाहर आते हुए। तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ऐसा धारावाही चालक है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो वृत्त के रूप में होता है। और फिलहाल इसके मुताबिक चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ ऐसा बनेगा। अब एक दूसरा कंडक्टर भी हम लेते हैं, उसमें आप मुझे बताइए। लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये भी सीधा धारावाही चालक है, बनेगा तो वृत्ताकार ही। अब बनेगा किधर की तरफ? वृत्ताकार बनेगा, तो हमने ऐसा निशान बना दिया। आप बताइए इस पे मैं एरो किस तरफ लगाऊं? तो आप हाथ को सेट करके देखिए, राइट हैंड को ऐसा हमने सेट किया, ऐसा उंगली मोड़ दिया, तो इधर की तरफ किधर जा रहा है? अंदर। इधर से अंदर जाएगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर जाएगा और उधर से ऐसा बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो यहां से ऐसा अंदर जाएगा और यहां से ऐसा बाहर आएगा। तो इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन करंट की है। समझ आ गया? अच्छा, अब एक चीज और इसी में मुझे देखना है, इसी में मुझे एक चीज और देखनी है। ये हमारा सीधा धारावाही चालक है। फिर से उसी पर आते हैं। करंट नीचे से ऊपर की ओर चल रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा है बताइए? ऐसा ऐसा बन रहा है। हम इसको, ऐसा था अभी तक, हम इसको ऐसा ऊपर से देखना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, छोटा कंडक्टर में ले लेता हूं। करंट नीचे से ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसे ही तो बनेगा। अब हम इसको ऊपर से ऐसा देखना चाहते हैं। सोचिए, इमेजिन करिए थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूं। नीचे से ऊपर की तरफ करंट है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? ऐसा। सोच लो, ऐसा आएगा तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है ना? करंट कैसी जा रही है? नीचे से ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा? ऐसा, यही वाला होगा। अब ऊपर से देखना चाहते हैं, कैसा दिखा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो अगर आप कंडक्टर को सामने से ऐसा देखते हैं, ऐसा, करंट किस तरफ जा रही थी? ऊपर की तरफ। आपने कहां से देखा? ऐसा, सामने की तरफ। तो बताइए करंट आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है? ऐसा मैंने कर दिया तार को, किधर जा रही है करंट? आपकी ओर आ रही है ना। ये बड़ा सिंपल है, आप देखिए बेटा, मैंने कंडक्टर में करंट किस तरफ मानी है? ऊपर की ओर। अब हम इसको ऐसा देख रहे हैं, तो करंट मेरी तरफ आ रही है कि मुझसे दूर जा रही है? मेरी तरफ आ रही है ना, और यही तो मैंने आपको करके ऐसा दिखा दिया, तो करंट आपकी तरफ आ तो रही है। तो करंट जब आपकी तरफ आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं आप? तो हम यहां पर कैसा बना सकते हैं इसी को? करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे बना दिया। ये डायरेक्शन आपको याद है तरीका डायरेक्शन का? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। अब हम कंडक्टर को ऐसा नहीं देख रहे हैं, ऐसे रख के नहीं देख रहे हैं, हम कंडक्टर को ऐसा रख के देख रहे हैं। करंट हमारी तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और उसी को हमने ऐसा घुमा के आपको दिखा दिया है। तो अगर करंट आपकी तरफ आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके चारों तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा?
एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट की डायरेक्शन को दिखाता है बाहर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले फिगर में बेटा करंट कैसी है बताइए? करंट है कमिंग आउट। कमिंग आउट मीन्स बाहर की ओर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आप देखिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा इसी को फिर से ध्यान से देखिए, वही कंडक्टर है, ठीक है। करंट इसमें भी नीचे से ऊपर ही बह रही है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना था? ऐसा ही तो बना था, याद करिए। ऐसा उंगली मोड़ेंगे तो ऐसे तो बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अभी मैंने आपको सामने से दिखा दिया, अब मैं थोड़ा इसको पीछे से दिखाना चाहता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, ये कंडक्टर, नीचे से ऊपर करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए ये कौन सा डायरेक्शन आ गया? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इस बार करंट किधर जा रही है? आपकी तरफ आ रही है या आपसे दूर जा रही है? आपसे दूर जा रही है इस बार। तो जब करंट हमसे दूर जा रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा? क्लॉकवाइज। समझ आ गया? और देखिए, देखा तो हम उसी को रहे ना, यही कंडक्टर था, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र था। सामने से देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मैं पीछे से आपको ऐसा दिखाता हूं, क्लॉकवाइज होता है। और यही सच है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर करंट की डायरेक्शन क्रॉस में बना दिया मैंने, करंट हमने कैसी बनाई है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब करंट ऐसा जा रही है, आपसे दूर जा रही है। और अभी अभी आपने बताया मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा क्लॉकवाइज। तो ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है? इसमें करंट की डायरेक्शन है गोइंग इन, अंदर की तरफ जा रही है, गोइंग इन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो हम उसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को बार बार देख रहे हैं। एक बार ऐसा रख के हमने दिखाया है आपको, और एक बार ऐसे और ऐसे भी रख के हमने दिखाया है। क्या अब आपको डायरेक्शंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है? समझ आ गई? और बहुत याद रखें कि एक ही करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। सामने से देखने पर अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पीछे से देखने पर वो कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज रहेगा। समझ आया? चलिए आप एक काम करें, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अभी आपने जो कुछ भी देखा है फिलहाल, उसमें क्या देखा आप? ये एक छोटा सा फिगर है, इसको आप ध्यान से देखें और इसमें से ये वाली लाइन आप भूल जाइए। ये वाली जो ऐसी बनी हुई है इसको, और ये जो ऐसा बना है इसको भूल जाइए। आप बस किसको सोचना है? ये वो धारावाही चालक है सीधा, ठीक है। और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है? वृत्ताकार। तो जब ये धारावाही चालक है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? ऐसा, सर्कुलर। तो आप बस ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये धारा बह रही नीचे से ऊपर की तरफ तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र वृत्त के रूप में बना, और अगर ऊपर से नीचे करंट फ्लो हो रही है तो ऐसा चुंबकीय क्षेत्र इसमें बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि ये धारावाही चालक है और ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना तरीका बदल देते हैं। अभी तक हमने जो धारावाही चालक लिया वो बिल्कुल सीधा लिया है। अब हम धारावाही चालक ही वृत्ताकार कर देते हैं। एक वृत्त बनाते हैं तार का और उसमें बैटरी लगा के बीच में करंट उसमें फ्लो करवा देते हैं। उसको हम बोलते हैं
करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, धारावाही वृत्ताकार कुंडली कहा जाता है उसको, ठीक है। और शॉर्टकट में इसे CCCC भी कहते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कैसी होगी? ये सर्कल इसमें बना होगा और उसमें हम करंट फ्लो करवा देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, पहला फिगर मैं यहां बनाता हूं। ऐसी हमने चालक तार लिया और उसको ऐसा मोड़ करके सर्कल बना दिया और इसमें हमने करंट फ्लो करवा दी। मान लेते हैं कि हमने ऐसा करंट फ्लो करवा दिया। अब इस बार ये करंट की डायरेक्शन है, तो आप मुझे बताएं इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ होगी? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको बतानी है, तो क्या करिए, ये सर्कल ले लीजिए आप, ऐसा वृत्त बना हुआ है, इसमें धारा किस तरफ फ्लो हो रही है? ऐसे फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? हमारा रूल क्या है? राइट हैंड कर्ल रूल है हमारा, तो इसी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकालते हैं, चाहे चालक स्ट्रेट हो या सर्कुलर हो। करना क्या रहता है उसके लिए? अंगूठे को करंट की डायरेक्शन पे सेट करना रहता है मुझे। तो अगर ये डायरेक्शन करंट की है तो यहां पर अगर मैं चेक करूंगा कि सेंटर पर कितना होगा, तो यहां पर करंट किधर की तरफ है बताइए? ऐसे करंट फ्लो हो रही है, देखिए ना इसको, तो इस जगह पर करंट इधर की तरफ है ना, तो अंगूठा मुझे कैसा रखना चाहिए? इसकी तरफ। हमने ऐसा रख दिया अंगूठा इसमें, और सेंटर पर चाहिए तो सेंटर पर जाके उंगलियां हमने ऐसा मोड़ दिया। बताइए किधर की तरफ फिंगर्स इंडिकेशन देती हैं? अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये करंट आगे यहां जाकर के ऐसी हो जाएगी। अगर करंट ऐसी हो जाएगी तो इसकी वजह से सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। फिर से वही काम करिए, यहां पर नीचे की तरफ है तो ऐसा हाथ करिए, ऐसा, और अब देखिए उंगलियां किस तरफ जा रही हैं? अब भी तो अंदर की तरफ जा रही हैं। आगे जाके करंट यहां पर ऐसे हो जाएगी मेरी तरफ। अब सेंटर पर उंगलियां कैसे जाएंगी? तो इसको करंट की डायरेक्शन पे सेट कर लीजिए, ऐसा, ऐसे आ गई ना करंट नीचे, तो अंगूठा मैंने इसकी तरफ सेट कर लिया। आप फिंगर्स देखो किस तरफ मुड़ रही हैं, अभी भी अंदर की तरफ। जाते जाते जब करंट यहां पर आएगी तो यहां डायरेक्शन ऐसा ऊपर की तरफ हो गई। जब डायरेक्शन करंट की ऊपर की तरफ हो गई तो अंगूठा भी हमने ऊपर की तरफ सेट कर दिया, और अब जाके उंगलियां यहां पर मोड़ दिया। किस तरफ फिंगर्स इशारा करती हैं? अंदर की तरफ। कहने का मतलब यूं कि अगर इसमें करंट ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। चाहे यहां पे करंट देखो, चाहे यहां से चेक करिए, यहां से चेक करिए, या यहां से चेक करिए। समझ में आया कुछ आपको? तो करंट कैसे फ्लो हो रही है? करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे फ्लो हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है? इसमें अभी आपने निकाला है। अगर यहां की करंट की वजह से निकालेंगे तो करंट नीचे की तरफ है ना, इस पे ऐसा उंगलियां अंदर की तरफ जा रही, देखो। इस पर करंट की वजह से निकालेंगे तो यहां पर भी देखिए अंगूठा मैंने करंट की दिशा में सेट किया, यहां पर भी अंदर ही की तरफ इशारा कर रही हैं उंगलियां। इस करंट, यहां पर जो करंट है उसकी वजह से देखोगे अभी भी अंदर की तरफ इशारा हो रहा है। तो करंट क्लॉकवाइज है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर की दिशा कैसे बनाई जाती है? पॉइंट लगाएं या क्रॉस लगाएं? पॉइंट लगा दें, क्रॉस लगाना चाहिए। क्रॉस दिशा बताता है कि यह दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर कैसी आई? गोइंग इन।
अंदर की ओर जाती हुई। अब थोड़ा सा जरा करंट की डायरेक्शन चेंज करके देख लीजिए। ये क्या है बताइए, इस पे मैंने ऐसा करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है, ऐसा हमने करंट फ्लो करवा दिया। ये करंट की डायरेक्शन है, तो बताइए करंट की डायरेक्शन मैंने क्या रख दी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। और उस सिचुएशन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए क्या आ जाएगी। फिर से राइट हैंड कर्ल रूल सेट कीजिए। यहां पर करंट ऊपर की ओर जा रही है, तो यहां पर अंगूठा कैसे लगाना है आपको, ऊपर की ओर ऐसा, और सेंटर की तरफ, क्योंकि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो सेंटर की तरफ उंगलियां करके मोड़ दीजिए। किस तरफ इशारा करती हैं, बाहर की ओर। यहां पर करंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो हाथ को कैसे सेट करना है, ऐसा, और उंगलियां सेंटर की तरफ रखनी है। फिर मोड़ दीजिए, किस तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ। यहां पर करंट कैसे है, नीचे की ओर, ऐसा सेट करना है, और फिर से सेंटर के पास जाके उंगलियां मोड़ देंगे, किधर, बाहर की तरफ। यहां करंट कैसी जाएगी, इधर की तरफ, तो ऐसा हाथ को सेट करना है, और फिंगर्स मोड़ेंगे तो किस तरफ इशारा हो रहा है, बाहर की तरफ। तो करंट जब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, और बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर हम ऐसा बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कमिंग आउट। बाहर की तरफ तो आ रहा है आपकी तरफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो ये आपकी तरफ ही तो आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें होगी। अगर हमारे पास धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, और कैसा है, ध्यान से देखो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा अंदर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ समझ में आया? अभी हमने फिर से याद करिए जरा, जब धारावाही चालक स्ट्रेट लिया था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना था, सर्कल। अब करंट सर्कल ले लिया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन गया, स्ट्रेट हो सकता है। समझ आया कुछ आपको? पिछली वाली बात और ये वाली बात में से कुछ मिला के आप सोचिए, आपको यही मिलेगा कि पिछली बार हमने कंडक्टर कैसा लिया था बताइए, स्ट्रेट कंडक्टर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसा मिला, सर्कुलर। और इस बार हम करंट सर्कुलर ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट मिल रहा है। अब ये बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। कभी किसी ने बताया करंट सर्कुलर है, देन वी कम टू नो कि पक्का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा। और अगर किसी ने बताया करंट स्ट्रेट फ्लो हो रही है, तो भी हमको पता चल गया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सर्कुलर होगा। काफी आसान हो गया। जब ये करंट है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और जब ये करंट है तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों को आप मिला के सोचिए। कुछ समझ में आया आपको? यही चीज इसमें देख रहे हैं हम लोग। और आपने जो पिछला लिखा हुआ है उसमें देखिए, उसमें जब करंट गोइंग इन होती थी तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज आता था। देखो देखिए, करंट गोइंग इन, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, लिखा कि नहीं लिखा है आपने? लिखा है। और जब करंट कमिंग आउट तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपने लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज करके पूछा जाएगा कि यदि किसी चालक तार में धारा बह रही है और वो सीधा धारावाही चालक है और करंट आपकी तरफ आ रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा उसका? अगर आपकी तरफ आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही तो होगा।
ऐसा होता है ना चुंबकीय क्षेत्र, तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उस वक्त आपको याद आना चाहिए कि डायरेक्शन हमने कैसी बनाई थी। ठीक है, एक बात और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा डायरेक्शन से जोड़ करके। आप मैग्नेट तो भले ही अभी हम लोगों ने मैग्नेट की स्टडी नहीं की हुई है, लेकिन देखा सब लोगों ने है मैग्नेट को। चुंबक, अगर आप सबने चुंबक देखा है तो उस चुंबक में एक्चुअली क्या होता है, उस चुंबक में एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। चुंबक को ना बिल्कुल वैसा ही इमेजिन किया गया है जैसे वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चुंबक को बिल्कुल वैसा ही इमेजिन किया गया है जैसा वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। कैसे? वैद्युत द्विध्रुव में दो पोल हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसका नाम डाइपोल पड़ा। यहां पर भी दो पोल हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है। लाल वाला, रेड वाला नॉर्थ मैंने मान लिया और ये वाला व्हाइट वाला क्या मान लिया, साउथ। तो इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप याद करिए प्लस चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं निकलती थी और माइनस चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती थी, माइनस चार्ज पे आके खत्म हो जाती थी। चुंबक में भी क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, और साउथ पोल में जाके एंटर कर जाती हैं। तो चुंबक में जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, किधर से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से। याद रख लीजिए, हम जब उसको पढ़ेंगे अभी आगे तो आपको बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना याद कर लो कि चुंबक में क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। चुंबकीय बल रेखाएं निकलती किधर से हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहां पर प्रवेश कर जाएंगी, साउथ पोल में प्रवेश कर जाती हैं। ध्यान रहेगा अभी आपको। इसको देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इसका किधर की तरफ है, अंदर की ओर है या बाहर की ओर है, अंदर की ओर। तो इसको जब मैं देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें ऐसा प्रवेश कर रहा है। नहीं समझ आया? आप ही ने तो बताया मुझे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है कि बाहर की ओर निकल रहा है, अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। और अभी हमने क्या बताया आपको, मैग्नेट में चुंबकीय बल रेखाएं किधर से बाहर निकलती हैं और किधर से अंदर प्रवेश करती हैं, नॉर्थ पोल से बताइए बाहर निकलती हैं, साउथ पोल पर प्रवेश करती हैं। यहां पर प्रवेश कर रही हैं कि बाहर आ रही हैं, तो क्या हम कह दें कि ये साउथ पोल है? ठीक तो है, गलती कहां है? चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से ऐसा बाहर आती हैं और साउथ में जाकर प्रवेश कर जाती हैं। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं किधर जा रही हैं, अंदर की ओर। और चुंबकीय बल रेखाएं किधर से अंदर जाती हैं, साउथ पोल से। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो वो वाला सिरा कुल मिला के एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और वो वाला सिरा उसका कौन सा सिरा होगा, साउथ पोल होगा। समझ आया? और अब इसको देखिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। और अभी अभी हमने बताया चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं किस पोल से बाहर आती हैं, और अगर यहां से बाहर आ रही हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये चुंबक का नॉर्थ पोल है? ठीक है, कह सकते हैं। तो हमको दो बातें पता चली। पहली बात तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। दंड चुंबक क्या होता है, बार मैग्नेट कहते हैं। बार बेटा उसको बोलते हैं, इस तरीके का जो भी आकृति होगी उसको हम बार बोलते हैं।
जैसे छत में बीम पड़ी होती है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। तो पिलर जो आपके होते हैं ये भी बार हैं। इस टाइप की जितनी भी आकृतियां होती हैं, यही गोल होता तो बार नहीं है, आयताकार बना है ना, ये ऐसा देखने में लग रहा है आपको, तो ये बार है। अब इस आकृति का जो भी मैग्नेट बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट आप बोलते हैं उसको, दंड चुंबक। तो पहला पॉइंट तो हमको क्या नोट कर लेना चाहिए कि प्रत्येक धारावाही वृत्ताकार कुंडली एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं इसको। प्रत्येक धारावाही वृत्ताकार कुंडली, प्रत्येक धारावाही वृत्ताकार कुंडली एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हमने लिखा कि प्रत्येक धारावाही वृत्ताकार कुंडली एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। और अगर उस वृत्ताकार कुंडली में धारा क्लॉकवाइज दिशा में बह रही है, आपने सामने से देखा और उसमें धारा क्लॉकवाइज दिशा में बह रही है, तो वहां पर चुंबक का कौन सा सिरा बनेगा? साउथ पोल या नॉर्थ पोल? साउथ पोल, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। तो यहां पर कौन सा मैग्नेटिक पोल बना? यहां पर बना मैग्नेटिक साउथ पोल, और इसमें चुंबकीय बल रेखाएं बाहर आ रही हैं जो कि नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं, तो इसका मतलब यहां नॉर्थ पोल बना। तो यहां पर मैग्नेट का कौन सा पोल बनेगा? यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल बन जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? और दंड चुंबक का शेप कैसा होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखा देता हूं। ये दंड चुंबक का शेप होता है बेटा, ऐसा। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल होता है और एक सिरा साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से बल रेखाएं ऐसा बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में बल रेखाएं ऐसे प्रवेश करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। और यहां पर हमने वही देखा। अब इसमें से एक काम हम और कर सकते हैं, क्या? याद रखने के लिए अपने, ठीक है। अब जैसे करंट अगर क्लॉकवाइज है तो उधर कौन सा पोल बना? साउथ पोल। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल बना? नॉर्थ पोल। अब आप जानते हैं हमने इसको याद करने के लिए कि जब करंट क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल, और भी एक बड़ा इजी मेथड निकाला। क्या तरीका निकाला? थोड़ा ध्यान से आप सभी देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ध्यान से देखिएगा, इस पे करंट हमने फ्लो करवा दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और इसमें हमने करंट फ्लो करवा दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रही है, हमने ऐसा बनाया, ऐसे ऐसे ही तो करंट फ्लो हो रही है। आप देखो, नहीं समझ आया? नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रही है तो हमने इसको भी ऐसा बनाया भाई, ऐसे। आप देखिए यहां करंट ऐसे है, उधर से जाके ऐसे आती है कि नहीं आती? यहां पर करंट ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, हमने ऐसे साइन बनाए। उसके बाद हमने क्या किया? इसको ऐसा कर दिया और इसको ना ऐसा कर दिया, बस। अब आप ध्यान से देखो, करंट कैसी थी? करंट कैसी थी? क्लॉकवाइज। कौन सा पोल बना? साउथ पोल। करंट क्लॉकवाइज, पोल बना साउथ पोल।
इसमें करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा पोल दिख रहा है? सो दिस इज द वेरी इजी वे कि किस तरह से आप अगर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो हो रही है तो कौन सा पोल बनेगा, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को? कितना इजी है देखो ये। अभी आज के बाद सबको याद रह जाएगा, ठीक है? नोट कर लीजिए। ओके, हमने क्या देखा? तो फिर आज हमने देखा कि अगर फिर से पूरी चीज को रिवाइज करिए जरा, कि अगर धारा किसी सीधे चालक में बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, वृत्ताकार। और अगर धारा वृत्त में बह रही है तो उसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऐसा ऊपर की तरफ जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार बनेगा, अभी हमने देखा। और कैसा बनेगा, ऐसा। कौन से रूल से पता लगा लिया करेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल। उसके लिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा सेट करना है और उंगलियां ऐसे मोड़ देना है, तोड़ नहीं देना है, मोड़ देना है, ऐसा, ठीक है। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट आपकी तरफ आ रही है, कमिंग आउट, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बताइए, ऐसा कर लो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ जा रही है, गोइंग इन, अब डायरेक्शन ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है। सर्कल में हमने बताया क्या होगा, अगर सर्कुलर कॉइल है और क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, कैसा, ऐसा हमने उंगलियां सेट करके देख लिया। और अगर सर्कुलर कॉइल में करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ऐसा बाहर की तरफ। अगर करंट इसमें ऐसे आप फ्लो करवा रहे हैं, ऐसा, कौन सा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। और उस सिचुएशन पे कैसे करंट जा रही है, ऐसा जा रही है। और ऐसा करेंगे तो उंगलियां किस तरफ इशारा करेंगे, बाहर की ओर, कमिंग आउट। और एक चीज हमने क्या बताया कि जो धारावाही वृत्ताकार कुंडली होती है, सीधी वाली तार नहीं, धारावाही वृत्ताकार कुंडली एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और दंड चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं किधर से बाहर आती हैं, नॉर्थ पोल से। किधर से प्रवेश करती हैं, हमने थोड़ा सा इंडिकेशन भी बनाया है, देखिए, नॉर्थ से बाहर आते हुए साउथ में अंदर जाते हुए। उस सिचुएशन पे अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है सर्कुलर कॉइल में तो वो कौन सा सिरा है दंड चुंबक का, साउथ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो नॉर्थ पोल। उसका भी इजी मेथड कि कैसे आप समझ पाएंगे ना, ये रूल लगाओ कुछ मत करो, ऐसे चिन्ह बना के समझ सकते हो, उसका भी एक इजी तरीका हमने आपको बताया। तो आज हमने क्या पढ़ाई की है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अलग अलग तरीके के धारावाही चालक हमने लिए, कभी स्ट्रेट लिया तो कभी सर्कुलर लिया, और उनकी वजह से हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी है। मैग्नेटिक फील्ड कह रहे थे ना, और मैग्नेटिक फील्ड में तो दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो उन दोनों में से आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने दिशा पढ़ी है। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इन सब की वजह से वैल्यू क्या होगी, हम उसका मैग्नीट्यूड पढ़ाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो ठीक है, आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।